आज इतने समय बाद मेरा कृष्ण आया है। मैया भोजन लेकर गई है, पर कृष्ण मैया को जैसे ही देखते हैं उनको यशोदा की याद आ जाती। यशोदा की कृष्ण को याद आई है। मैया को देखते ही रोने। मैया ने जैसे ही कृष्ण को रोते देखा कि थाली हाथ से छूट गई, दौड़कर गई है वसुदेव के पास कि पता नहीं मैं तो कृष्ण को भोजन कराने गई, पर कृष्ण मुझे देखकर रोने लगा। वसुदेव ने कहा शायद कृष्ण का अभी तक तो हमारे से उतना वात्सल्य नहीं है, हम कृष्ण से अभी उतने जुड़ नहीं पाए। इतने में बृहस्पति जी का शिष्य यदुवंश का मामत उद्धव का वहां आगमन होता है। जिस समय उद्धव वहां प्रवेश करता है तो उद्धव के प्रवेश के साथ ही जिस समय उद्धव को वहां प्रवेश करते हैं वसुदेव जी दौड़कर चले जाते हैं कि उद्धव कृष्ण को तुम ही समझा सकते हो, तुम ही कृष्ण के मित्र हो। हमारी बात तो शायद हमारा कृष्ण ना समझे, शायद हम उसको आज तक समझ नहीं पाए, पर तुम तो उद्धव शायद कृष्ण को समझो। उद्धव हमारे कृष्ण के पास गए। उद्धव को आता देखते ही कृष्ण उसको गले से लगा और केवल एक ही बात कह रहे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, कि हे उद्धव मैं अपने ब्रज को नहीं भूल पाऊं। आज भी मुझे मेरे वृंदावन की याद आती है। ये नहीं है कि तुम्हारे मथुरा में कोई कमी है, पर उद्धव मुझे मेरे वो गोप ग्वाले याद आते हैं कि मैं उनसे परसों का बोल कर गए, आज बरस बीत गए, केवल उन्हें याद करता हूं। मैं उद्धव, केवल मुझे मेरा ब्रज आता है। उद्धव मन में सोच रहा है ये परम पिता परमात्मा उन ग्वालिनों को याद करता है, उन गोप ग्वालों को। कृष्ण ने मन में सोचा जो लोग मुझे अंगुली पे नचाते हैं, जिन लोगों ने मुझे अपनी नृत्य केवल अंगुली पे नचा लिया, ये उद्धव ने ग्वालिन समझता है। उद्धव सोच रहा है वो गांव की ग्वारी है, पर जिस कृष्ण को भी अपनी मां से डर लगता था ये उसे ग्वालिन समझ रहा है। यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती। उद्धव को और गले से लगाकर कहा, उद्धव मैं और दूर नहीं रह सकता, एक बार तुम उस ब्रज में जाओ, एक बार, केवल एक बार जाकर मैं उन्हें याद करता हूं, उन्हें भी जाकर को मुझे उनकी बड़ी याद आती है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, कि मैं आज भी उद्धव अपने ब्रज को नहीं भूल पाए। यह विचार बतलाते हुए उद्धव मन से कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण मैं उनके पास जाऊं तो सही, पर वो मेरे ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, शायद वो मेरी क्लिष्ट बात को नहीं समझ पाए। कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं विनती करता हूं उनके सामने जरा कोमल भाव में, जरा सरल बोलना, शायद वो इतने ज्ञानी नहीं है। उद्धव मन में विचार करता है कि जो जगत पिता है उसको किसी की याद आती है, पर हाँ कृष्ण मैं 2 घंटे से ज्यादा वहां नहीं रुकूंगा, ये बात ध्यान रखना। कृष्ण कहते हैं, उद्धव जाओ तो सही, 2 घंटे 2 मिनट 2 साल, देखो तुम्हें कितना समय लग सकता। उद्धव गया है आज, और जाकर के जिस समय उद्धव यह मन में विचार रखते जा रहा है कि वह परम पिता किसी की याद करता है, उस परमात्मा को भला किसी की याद आ रही है, ये कैसे हो सकता है। विचार करते करते उद्धव पहुंचे। उन गोप ग्वालों का प्रेम देखो कि कृष्ण से जिस दिन कृष्ण ग्वाल बालों को छोड़कर गए, आकर के मथुरा के उस राह पर बैठ जाते हैं जो रास्ता मथुरा जाता है, और सोचते हैं काश आज हमारे कृष्ण कन्हैया को हमारी याद आई और वो लौटे। सब ने अपना काम छोड़ दिया, ग्वालिनों ने अपना दूध बेचना बंद कर दिया, क्योंकि दूध बेचने भी जाती है तो ये नहीं कहती दूध ले लो,
स्मृति में याद रहता है कृष्ण, मेरा कृष्ण बड़ा मीठा है, कोई कृष्ण ले लो, मेरा कृष्ण बड़ा प्यारा है, कोई ले तो सही। स्मृति जब कृष्ण की है तो कुछ उनसे काम नहीं होता, केवल याद कृष्ण की। और कृष्ण मैं होकर वह गोपियां, गोप ग्वाले काम छोड़कर एक दूसरे का मुख देखते और सोचते आज हमारा कान्हा लौट आए, शायद कृष्ण को आज हमारी फिर से याद आए और हमारा कृष्ण चला आए। याद है केवल कृष्ण की, खुद को कृष्णमय बना बैठे। कृष्ण को याद करते करते गोप ग्वालों ने देखा आज दूर से धूल उड़ रही, धूल उड़ने के साथ में एक रथ आता दिख रहा है और मेरे कृष्ण ने अपनी काली कमरिया जो लेते थे वो 100 लाख उद्धव को दे दिया कि उद्धव ऐसे गोप ग्वाले तुझसे बात नहीं करेंगे, वो मेरे अलावा प्रेम अपना किसी से नहीं दिखाते उद्धव, इसलिए तू ये ओढ़ कर जा। जैसे ही मुकुट पहने वो काली कमलिया लिए उन्हें कोई आते देखा, सबके हर्ष की प्रेम की सीमा न रही, उठकर दौड़ पड़े हैं कृष्ण को पाने की चाह में कि हमारे कृष्ण को हमने कहा था ना मेरा कृष्ण एक दिन जरूर आएगा, हमारा कान्हा जरूर आएगा, देखो आज हमारे कान्हा को भी हमारी याद आ गई, चला आया है हमसे मिलने की। एक सखा मुंह सुझाकर बैठ गया कि मैं कृष्ण से बात नहीं करूंगा, हमें छोड़कर गया, पर सबको भागते देखा है तो वो भी दौड़ पड़ा कि रूठ तो बाद में लूंगा, पहले कृष्ण से बात तो कर लो, पहले अपने कृष्ण को मना तो लूं। कृष्ण के पास जैसे ही पहुंचे पर देखा ये तो हमारा कृष्ण नहीं। उद्धव ने सभी से जय श्री कृष्ण कहा है, सभी ने कहा जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा मैं यदुवंशियों का मंत्री बृहस्पति जी का शिष्य हूं, आप ये मत सोचिएगा कि कृष्ण आपको याद नहीं करता, बड़े याद करते हैं तभी तो मुझे भेजा है, अभी वो युवराज बन गए हैं इसलिए व्यस्त रहते हैं अपने काम में, उनको याद आती है इसलिए मुझे भेजा। गोप ग्वाले कहते हैं वाह रे कान्हा आज तुझे याद भी आई तो तू खुद नहीं आया, अपने किसी मित्र को भेजा, बड़ा निष्ठुर है कृष्ण। उद्धव ने कहा मुझे इतना बताइए कि मुझे नंद बाबा के दर्शन कहाँ हैं, मुझे माँ यशोदा के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं। गोप ग्वालों ने कहा उद्धव तुम ये पनारा देख रहे हो, ये बहता हुआ जल देख रहे हो। उद्धव ने कहा ये नाली, कहा उद्धव ये पनारा नाली मत समझो, जिस दिन से कृष्ण गए हैं गोपियां राधा रानी नंद बाबा यशोदा जी इतनी रोई कि उनकी नेत्रों से बहने वाला आंसू ये पनारा बन गए। उद्धव उस ज्ञानी का वहीं से दिमाग घूमना शुरू हो गया कि इतना प्रेम किसी से। निकल पड़े हैं उद्धव, एक मित्र साथ में गया है। महल में जब पहुंचते हैं तो जैसे ही प्रवेश किया तो मानो कोई छोटा सा बालक रो रहा है, कहीं पर किसी बालक के हंसने की आवाज आ रही है, कहीं पर कोई बालक मटकी तोड़ रहा है। उद्धव को ऐसा आभास होने लगा। उद्धव से कहा वो बैठी है ना वही माँ यशोदा है, जिस दिन से कृष्ण गया है इतनी रोई है कि नेत्रों में रोशनी नहीं रही, ज्योति जा चुकी है नेत्रों की, और कृष्ण का इतना सुमिरन करती है, केवल कृष्ण को ही सुनती है, और कृष्ण की याद में इनकी सुनने की शक्ति भी है उद्धव अब नहीं रही। उद्धव महल में प्रवेश करता है, कृष्ण कृष्ण की आवाज चारों ओर से गुंजायमान हो रही। उद्धव उसी समय सीधा जाकर कहता है मैया प्रणाम मैं उद्धव। वह व्यक्ति कहता है धीरे जोर से, मैया को सुनाई नहीं देगा। उद्धव कहता है मैया प्रणाम मैं उद्धव हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। मैया बोलती है धीरे बोलो धीरे। उद्धव कहता है मैया धीरे क्यों बोलूं? कहा मेरा कृष्ण अभी सोया है। कभी कहता है चंदा लूंगा, कभी कहता है गुड़िया लाकर दे, कभी कहता है ये दे। कैसे ही करके कृष्ण को मैंने सुलाया है, कैसे ही करके हमारे कृष्ण भी सोया है। उद्धव धीरे बोल जाग जाएगा। कहा कृष्ण कहाँ है? कहा चल देख पलने में सो रहा। भैया जैसे ही उद्धव को लेकर कृष्ण के पास पहुंचती कि धड़ाम से नीचे गिर जाती कि मेरा कृष्ण तो इसी पलने में था, मैं क्यों भूल गई कि परसों का कहकर गया, बरस बीत गए, आज भी वो लौट कर नहीं आए।
उद्धव से चर्चा करने लगी कि मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि कृष्ण आया नींद से उठकर, भैया मुझे रोटी दो। मैं उसे बेथड़ की रोटी में माखन लगा कर देती हूँ। कृष्ण ठुमक ठुमक कर, नाच नाच कर इस आंगन में खेलता हुआ उस रोटी को खा रहा है। उस रोटी को खाते खाते पता नहीं कहां से कौवा उड़कर आया और मेरे कृष्ण के हाथों से वो रोटी लेकर चला गया। हे उद्धव, उस बहान का क्या बखान करूं। कृष्ण लेट गए, कहा इस कौवे से युद्ध करूंगा, मुझे यही रोटी चाहिए। काग की भाग कहो न जाए, हरी हाथ से ले गई माखन रोटी। कि उस कौवे की भाग क्या क्या वर्णन, जो कृष्ण के हाथों से रोटी छीन कर ले गया। आज भी उद्धव याद आती है तो मैं जीवित क्यों हूं ये सोचती। कृष्ण की याद में केवल हम सभी मर रहे हैं, उद्धव जीवित नहीं है। इतना प्रेम लगा के गया है वो अपना। उद्धव ने कहा, मां मुझे क्षमा माफ करना, आप वो नहीं जिस ग्वालिन को मैंने आप समझा था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी भी अगर आपके चरणों की धूल पर अवार दिए जाए तो भी मैया कम है। आपके कण चरणों के धूल की बराबरी एक कण भी हमारे जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ियां, जो अपने आप को महान ज्ञानी समझता था, खिसकनी शुरू हो कि जीवन में ऐसा भी प्रेम कोई करता। रात्रि भर नंद बाबा से मिलकर यशोदा से कृष्ण की चर्चा, यशोदानंद के साथ मिलकर बड़ी प्रेममय कृष्णमय चर्चा हुई। कृष्ण की लीलाओं को जानकर उद्धव ऐसे ही घूम रहा है। मस्तिष्क घूम गया कि इतना प्रेम। अगले दिवस सुबह उठकर जल्दी से निकला है उद्धव, पर उद्धव बात जान चुका था कि जो इन मैया के सामने न बोल सका न टिक सका, वो उस प्रेम की स्वरूप मूर्ति गोपियों के सामने कैसे टिकेगा। विचार है उद्धव के मन में। जाकर वहां एक पेड़ के पीछे छुप गए। लाखों हजारों की संख्या में गोपी बैठी है, कोई काम नहीं कर रही, केवल कृष्ण 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 जप रही। श्वास श्वास पर कृष्ण का नाम है। एक गोपी उठकर खड़ी हुई राधा जी को प्रणाम करते हुए कहती है, राधा जी कल सपने में मेरे कृष्ण आए और मेरे सपने में आकर मुझे कहने लगा कि अरे मुझे माखन नहीं दोगे, मुझे माखन दो। मैं जाकर माखन लेकर आई, इतने में वो गायब हो गई। एक गोपी कहती है, मैं आज माखन बेचने गई तो माखन तो भूल गई और कहने लगी कोई कृष्ण ले लो, बड़ो प्यारो है, बड़ो मीठो है, मेरे कृष्ण कोई लेके तो देखो। फिर याद आया कि अरे मैं कृष्ण बेच रही हूं कि माखन। एक गोपी बोल पड़ी कि हे राधा जी, हमें कृष्ण इतना याद आता है, आप इतनी प्रेयसी थी, क्या कृष्ण आपको याद नहीं? राधा ने कहा, परम श्यामोदेव स्नातश गोपी आकर, तो मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ जिनके स्वप्न में मेरा कृष्ण आता है, जिन्हें मेरा कृष्ण दिखता है, उन्हें मेरा प्रणाम है। परंतु जिस दिन से कृष्ण गया है वह दिशा निद्रा वेरी, उस दिन से निद्रा भी मेरी बैरी हो गई है। जिस दिन से कृष्ण मुझे छोड़कर गया है मुझे नींद नहीं आई। ज्ञानी उद्धव भूल गया, खिसक गया है दिमाग कि कृष्ण को छोड़े इतने वर्ष हो गए और राधा जी आज भी सोई नहीं। इतना प्रेम, भला क्या करे। छुपकर उनकी बातें सुन रहा है उद्धव। इतने में न जाने कहां से एक चलता हुआ भ्रमर वहां पर आ गया। गोपियों ने बड़ा सुंदर भ्रमर गीत गाया, मानो भ्रमर को संदेश करते हुए। भ्रमर उनका चिन्हित है और निशाना है उनका सीधा उद्धव, और बता रही है भ्रमर तुम्हारी तरह ही हमारा कृष्ण था। एक फूल कमल पर जाकर उसकी तुम जैसे सुगंध लेते हो, उसकी रस लेकर उससे संबंध तोड़कर दूसरे फूल के पास चले जाते हो, वैसे ही हमारा कृष्ण था। एक के पास जाता, पहले उसके साथ प्रेम की बातें करता, फिर उसे भी छोड़कर दूसरी के पास चला जाता। तुम भी हे भ्रमर हमारे कृष्ण के समान दिखते, तुम्हारी तरह ही वो ही चंचल और नटखट था। पर हमने यह जान लिया उसके प्रेम का नतीजा बड़ा गलत है।
शिवी ने प्रेम किया, हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, सबको किसी को अपना सिर पर आरा चलवाना पड़ा, किसी को शरीर का एक एक अंग काट कर दान में देना पड़ा, हरिश्चंद्र जैसे को अपना शरीर डोम को बेचना पड़ा। तो उससे क्या प्रेम करे? वो प्रेम के बदले केवल दुख देना जानता है, इसलिए वो कृष्ण। उद्धव चुप कर उनकी बातें सुन रहा, बीच में आकर गोपियों को प्रणाम किया और उनको प्रणाम करके कहता है कि मैं जान गया कि क्योंकि गोपियां जो आपस में वार्ता कर रही थी, उन्होंने उद्धव को सब कुछ समझा दिया। गोपियां बताती है कि तुमने आखिर कृष्ण किया क्या है? तुम वो छोटे से बामन से उपेंद्र बनकर आए, उस बालिक का सब कुछ ठग लिया। बेचारी शूर्पणखा अपना मेकअप करके तुमसे प्रेम करने आई, उसका नाक काट। आज हम प्रेम करती हैं तो हमें भी रुलाया। उद्धव समझ गया कि ये कृष्ण को जानती है, वही राम है, वही विष्णु है, इन्हें सब पता है। उद्धव ने जाकर प्रणाम करके कहता है, आपकी कृष्ण के प्रति बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है, परंतु हे गोपियों, उस कृष्ण को बुलाओ, अपने मन को ब्रह्ममय बनाओ, क्योंकि वही कृष्ण ब्रह्म है। गोपियां कहती है, उद्धव तुम सत्य कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाए, पर मन ही ना हो। उद्धव चकरा गया कि किसी का मन कैसे नहीं हो सकता। कि उद्धव मन ना ही 10-20, उद्धव मन ना ही 10-20, एक हुतोष हो गयो श्याम अबजू आ राधे ईश। कि उद्धव हम अब राधा जी की शरण में है। एक मन था जो तो वो काली कमली वाला ले गया, तुम तो शकल योग के जगदीश। उद्धव तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें तो पता। तुम कहते हो उस ब्रह्म में बनाओ, उसके मुख नहीं है, उसके नेत्र नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है। अगर उसके हाथ नहीं है तो गलबैया डालकर रास कैसे? अगर उसके हाथ नहीं है तो हमारे घर से आकर माखन कैसे चुराए? अगर उसके पैर नहीं है तो हमारे साथ रास कैसे मनाई? उद्धव हमें बताओ जरा। उद्धव तो हमें ये कष्ट थोड़ी है कि कोई हम उससे, तुम सोचते हो मिलने को रोती है, ये रहा मथुरा, सुबह जाएं शाम को 2 बार मिलके आ जाए। हे उद्धव, हम अगर मथुरा जाए और उसके जीवन में कोई बाधा आ जाए तो हमें देखकर उसे बुरा लग जाए, तो ये हम सोच कर ही मथुरा नहीं जाते। और हम उसका सुमिरन स्मरण अपने मन में जीवित रखना चाहते हैं, उसे पाना नहीं चाहते। अब यही कहेंगे, कृष्ण तुम लौट कर मत आना, हमें मोहब्बत है तुम्हारे इंतजार से। कि अब हमें कृष्ण के इंतजार से प्रेम हो गया, अब उसके इंतजार से केवल प्रेम में उद्धव, इसलिए हम उसको पाना भी नहीं चाहते हैं। तुम ये समझ लो कि हमारे मन में यही है उद्धव केवल की अब वो न आए और उसके इंतजार में ही हम अपना जीवन व्यतीत कर दें। ज्ञानियों में अग्रणी आज भूल गया क्या था? अपना मन बुद्धि सब विस्मृत खो चुका है उद्धव। जो 2 घंटे का कहकर आया था, आज वो कई महीने वहां पर मदहोश बेहोश हो गया उनके चरणों में गिरकर। होश आया है तो केवल उनके चरणों की धूल को छूकर वहां से उद्धव निकलता है। ऊधो सूध्यो हे चलो, सुन गोपियन की बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्यार बजाई उद्धव। कि उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी धीमी पड़ गई प्यार रूपी बोल के संग। उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी धीमी पड़ गई जब गोपियों ने कृष्ण के प्रेम का ढोल बजाया। कृष्ण के पास उद्धव जैसे ही पहुंचे, कहा कैसे ज्ञानी जी, सब परख करके आए हो, ज्ञान लेकर तुम जल्दी आने वाले थे। कहा कृष्ण तुम ये जले पे नमक मत छिड़का क्या। कृष्ण ने उद्धव के नेत्र बंद कराए, उद्धव ने नेत्र खोले तो कृष्ण के साथ समस्त गोपी गोप ग्वाले नंद बाबा वहीं पर है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा ये मुझसे दूर नहीं हो सकते, ना मैं इनसे दूर हो सकता हूं, क्योंकि हमारा संबंध आत्मा का है।